राजा हर्षवर्धन का नाम इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों में दर्ज है, लेकिन उनकी सत्ता और वैभव के पीछे छिपे कुछ रहस्यों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उन्हीं में से एक है यक्षिणी और राजा हर्षवर्धन की वो अद्भुत रहस्यपूर्ण कथा, जिसे जानना किसी साधना से कम नहीं। 7वीं शताब्दी का भारत। सम्राट हर्षवर्धन अपनी अपार शक्ति, विराट सेना और चतुर कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। कन्नौज से लेकर कश्मीर तक उनकी सत्ता का विस्तार था, लेकिन इतिहास केवल बाहरी विजयों को दर्ज करता है। उस सत्ता के पीछे कुछ रहस्य छिपे थे, जिन्हें स्वयं हर्षवर्धन ने अपने गुप्त ग्रंथों में ही दर्ज किया। हर्षवर्धन का वंश पुष्यभूति वंश अपने पूर्वजों से एक गूढ़ परंपरा का वाहक था। ये परंपरा थी यक्षिणी उपासना की। पुष्यभूति वंश की कुल देवी मानी जाती थी, एक दिव्य स्त्री शक्ति जिसे सामान्यतः यक्षिणी कहा जाता था, लेकिन वास्तविकता में वह एक ऐसी अदृश्य सत्ता थी जो केवल विशेष राजसिद्धियों के माध्यम से प्रकट होती थी। इस यक्षिणी की उपासना केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि खजाने, गुप्त ऊर्जा और युद्ध के समय अदृश्य संरक्षण के लिए की जाती थी। राजवंश के सबसे योग्य युवराज को ही ये अधिकार मिलता था कि वह यक्षिणी साधना करके उससे संवाद करे। हर्षवर्धन को यह ज्ञान उनके गुरु दिव्याश्व रत्नाकर ने दिया था, एक सिद्ध तांत्रिक जो केवल राजमहल के गुप्त भूमिगत कक्षों में ही प्रकट होते थे। कन्नौज राजमहल के नीचे एक रहस्यमयी जलाशय था। इस जलाशय तक जाने का मार्ग केवल राजा और उनके गुरु को ही ज्ञात था। यहां एक प्राचीन श्वेत संगमरमर की मूर्ति थी, एक स्त्री मूर्ति जिसकी आंखों में नीलम जड़े थे और जिसके चरणों में एक स्वर्ण कलश रखा था। इस जल मंदिर की दीवारों पर 64 यक्षिणियों के नाम और उनके मंत्र अंकित थे। गुरु दिव्याश्व रत्नाकर ने हर्षवर्धन को बताया था, हर राजा केवल युद्धों से राजा नहीं बनता, कुछ युद्ध अदृश्य भी होते हैं जो आत्मा और माया के बीच लड़े जाते हैं। जो माया से पार पाले वही यक्षिणी का प्रिय बनता है, और जो माया में फंस जाए वही यक्षिणी का ग्रास बनता है। राज्याभिषेक के एक दिन पूर्व मध्यरात्रि में हर्षवर्धन को उनके गुरु ने गुप्त जल मंदिर में बुलाया। मंत्रों की गूंज के बीच जब हर्षवर्धन ने पहली बार उस यक्षिणी प्रतिमा के चरणों में जल चढ़ाया, तो जल में उनका प्रतिबिंब स्थिर नहीं था, जैसे कोई अदृश्य स्त्री उनके पीछे खड़ी हो और जल में अपने आभास छोड़ रही हो। गुरु ने कहा, आज पहली बार यक्षिणी ने तुम्हें देखा है, ये पहली परीक्षा है। वो देखेगी तुम लोभ के योग्य हो या आत्मज्ञान के। ध्यान रखना, यक्षिणी वही है जो तुम्हारी छाया बन सकती है और वही है जो तुम्हें छाया रहित कर सकती है। हर्षवर्धन को अपने राज्याभिषेक से पहले 7 रातों तक गुप्त साधना करनी थी। हर रात एक नया यंत्र, एक नया मंत्र और एक नया विधान। पहली रात जब उन्होंने नीलम का दीप जलाया, जल मंदिर में स्त्री का मधुर स्वर गूंजा, राजा, तेरा सिंहासन सोने का है पर मुझसे बड़ा नहीं। तेरा राज्य विशाल है पर मेरे खजाने से बड़ा नहीं। तेरा मन पवित्र है या कलुषित, ये मैं देखूंगी। हर्षवर्धन ने ये स्वर सुना, लेकिन सिर झुका लिया। गुरु ने कहा, यक्षिणी तुम्हें पुकारेगी, पर ध्यान रखना, उसकी आवाज से लोभ में मत आना। वो जहां तुम्हें बुलाएगी वहां खजाना भी होगा, मृत्यु भी। 7 रातों की साधना के बाद जब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ, तो संपूर्ण सभागार में अदृश्य सुगंध फैली। कोई नहीं जानता था ये सुगंध कहां से आई। गुरु ने हर्षवर्धन के कान में कहा, यक्षिणी प्रसन्न है, पर यह आशीर्वाद नहीं, ये परीक्षा का प्रारंभ है। आज से जब भी तुम्हें जल में कोई परछाई दिखाई दे, समझना वह यक्षिणी है। राज्याभिषेक के 7 दिन बाद हर्षवर्धन को स्वप्न में एक स्त्री ने पुकारा, जल में उतर, जहां तेरी परछाई नहीं है वही खजाना है, पर छूने की इच्छा मत करना, केवल देखना। हर्षवर्धन ने स्वप्न गुरु को बताया। गुरु ने कहा,
यक्षिणी ने तुझे स्वीकार कर लिया। अब वो तुझे राजवंश का अदृश्य खजाना दिखाएगी। पर ये याद रखना, खजाने से बड़ा ज्ञान है। यदि तूने खजाने को लोभ से छुआ तो वो तुझे उसी खजाने का रक्षक बना देगी। एक यक्ष जो खजाने के लिए जन्म जन्म तक बंधा रहेगा। हर्षवर्धन जल मंदिर में उतरे। मंत्रों की गूंज के बीच जल का रंग बदल रहा था, कभी रक्त जैसा लाल, कभी अमृत जैसा स्वर्णिम। जल की गहराई में एक द्वार दिखा, स्वर्ण द्वार, जिस पर यक्षिणी का प्रतीक अंकित था। उस द्वार के भीतर एक विशाल कक्ष था, जहां स्वर्ण मूर्तियां, रत्न जड़ित सिंहासन और दुर्लभ ग्रंथ रखे थे। कक्ष के बीचों बीच एक जल कुंड था और उस कुंड में यक्षिणी का प्रतिबिंब। यक्षिणी ने कहा, यह खजाना तेरा नहीं, ये तेरी परीक्षा है। देख सकता है पर छू नहीं सकता, जान सकता है पर भोग नहीं सकता। यदि केवल दर्शन कर सको तो अगली रात मैं तुम्हें आत्मज्ञान का रहस्य दूंगी। हर्षवर्धन ने खजाने को नमन किया और लौट गए। गुरु ने कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई। अब यक्षिणी तुझे खजाने से बड़ा रहस्य देगी, आत्मा का खजाना। यक्षिणी और हर्षवर्धन की ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि आत्मा, माया और आत्मज्ञान के बीच छिड़ी एक सनातन महागाथा है। राज्याभिषेक के बाद हर्षवर्धन की दृष्टि में अद्भुत तेज आ गया था, लेकिन केवल राजा ही जानते थे कि उस तेज के पीछे कौन सी अदृश्य छाया है, यक्षिणी की छाया। राजमहल में जब भी हर्षवर्धन एकांत में होते, उन्हें कभी किसी पायल की मधुर रुंझुन सुनाई देती, तो कभी उनके सोने के आभूषणों पर किसी अदृश्य उंगलियों का स्पर्श महसूस होता। यक्षिणी उन्हें हर क्षण ये एहसास कराती कि वो अब केवल कन्नौज के राजा नहीं, बल्कि यक्षिणी की छाया में बंधे हुए एक साधक भी है। हर्षवर्धन के दरबार में अचानक अज्ञात स्रोतों से अपार संपत्ति आने लगी। राज्य की सीमाओं के बाहर से दुर्लभ रत्न और सोने की मुद्राएं मिलती, जिनका कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं था। हर्षवर्धन समझ गए, ये यक्षिणी का खेल है। वो खजाने का कुछ अंश मुझे दे रही है, ये देखने के लिए कि क्या मैं लोभ में बंधता हूं या आत्मज्ञान की ओर बढ़ता हूं। गुरु दिव्याश्व रत्नाकर ने कहा, राजन, खजाना तुम्हारे पास आता रहेगा, पर ध्यान रहे, ये खजाना नहीं, ये माया है, यक्षिणी की माया। एक रात गहन ध्यान में लीन हर्षवर्धन को लगा जैसे उनके कक्ष में जल की हल्की सी गंध फैल रही है। धीरे धीरे गंध एक मधुर स्त्री स्वर में बदल गई। राजा, ये सोना तेरे लिए है या तेरी आत्मा के लिए? हर्षवर्धन ने नेत्र खोले। सामने जल में प्रतिबिंब के रूप में यक्षिणी खड़ी थी। नीलम जैसे गहरे नेत्र, रत्न जड़ित वसन और हाथों में एक स्वर्ण कमंडल। यक्षिणी ने कहा, राज्य तेरा है, खजाना भी तेरा हो सकता है, पर ध्यान रहे, जो खजाने का लोभी है वो यक्षिणी का रक्षक बनता है, मुक्त आत्मा नहीं। खजाने के बाहर खड़े रहोगे तो मैं ज्ञान का द्वार खोल दूंगी, पर यदि खजाने के भीतर कदम रखा तो मैं तुझे खजाने का अभिशाप दूंगी। हर्षवर्धन को अपने सिंहासन के नीचे एक गुप्त कक्ष का संकेत मिला। ये कक्ष पुष्यभूति वंश के हर राजा को तभी दिखाई देता था जब यक्षिणी स्वयं प्रसन्न होती। इस कक्ष में एक स्वर्ण पुस्तक रखी थी। इस ग्रंथ में 64 यक्षिणियों के नाम, उनका स्वरूप, उनका मंत्र और उनकी सिद्धि विधि लिखी थी। गुरु दिव्याश्व रत्नाकर ने कहा, यह ग्रंथ केवल देखने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। यक्षिणी स्वयं बताएगी कब कौन सा पृष्ठ खुलना है। एक दिन जब हर्षवर्धन अकेले जल मंदिर में गए तो उन्हें जलाशय के भीतर एक नई सीढ़ी दिखाई दी, जो जल में डूबकर कहीं गहराई में जा रही थी। ये सीढ़ी पहले कभी नहीं देखी थी। यक्षिणी का स्वर गूंजा, ये आत्मा की सीढ़ी है या माया की, ये तुझे तय करना है। हर्षवर्धन सीढ़ियों से नीचे उतरे। गहराई में एक और जल मंदिर था। इस जल मंदिर में यक्षिणी स्वयं खड़ी थी, अपनी संपूर्ण दिव्य आभा में। हर्षवर्धन ने प्रणाम किया। यक्षिणी ने कहा,
मैं तेरी कुल देवी नहीं, तेरी आत्मा की छाया हूं। जो आत्मा को जीत लेता है वही यक्षिणी का प्रिय है। जो माया में बंध जाता है वो यक्षिणी का दास है। हर्षवर्धन की आत्मा में हलचल होने लगी। एक ओर राजधर्म, एक ओर तांत्रिक साधना और तीसरी ओर यक्षिणी का मोहक स्वरूप। यक्षिणी ने कहा, ये माया मेरी शक्ति है। यदि तू इसे भोगेगा तो मैं तुझे बांध दूंगी। यदि तू इसे जाने देगा तो मैं तुझे आत्मज्ञान दूंगी। हर्षवर्धन ने आंखें बंद की। मंत्रों की गूंज के बीच उन्होंने अपना हृदय पूरी तरह यक्षिणी को समर्पित कर दिया। हे देवी, मैं न खजाना चाहता हूं, न सत्ता। मैं केवल आत्मा का उजास चाहता हूं। यक्षिणी मुस्कुराई। जल मंदिर के भीतर एक रहस्यमय प्रकाश फैला। सोने की मूर्तियां जल में विलीन होने लगी। रत्न जड़ित सिंहासन भस्म होने लगा। हर्षवर्धन ने देखा, खजाना अदृश्य हो रहा था और उसके स्थान पर केवल एक ज्योति बची थी। यक्षिणी ने कहा, जिसने माया को त्याग दिया वही आत्मा का स्वामी है। तूने पहली परीक्षा जीत ली है। अब मैं तुझे सत्य का प्रथम ज्ञान दूंगी। आत्मा और माया के बीच खड़ा हर राजा, हर साधक यही युद्ध लड़ता है। जिसने ये युद्ध जीत लिया वही राजा, वही सिद्ध, वही मुक्त आत्मा है। हर्षवर्धन ने गुरु दिव्याश्व रत्नाकर के चरणों में सिर झुका दिया। गुरुदेव, यक्षिणी ने मुझ पर कृपा की। अब मैं जान गया, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वही है जो आत्मा के सिंहासन पर बैठ सके। सार, हर्षवर्धन का यक्षिणी संग संवाद केवल खजाने का रहस्य नहीं था, बल्कि आत्मा और माया के सनातन संघर्ष की एक अदृश्य कथा थी। जहां यक्षिणी केवल खजाने की रक्षक नहीं थी, वो आत्मा की परीक्षा लेने वाली दिव्य शक्ति भी थी। समय बीतता गया। हर्षवर्धन का यश, वैभव और कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी, पर भीतर ही भीतर एक अंतहीन शून्य उन्हें घेरे रहता। हर विजय के बाद, हर उत्सव के बाद, हर साधना के बाद यक्षिणी का वही अदृश्य स्वर गूंजता, क्या तू मुक्त है राजन? एक दिन गुरु दिव्याश्व रत्नाकर ने संकेत दिया, राजन, यक्षिणी अब तुझसे अंतिम प्रश्न पूछेगी। अब तक उसने तुझे बाहरी माया के खेल दिखाए, अब वो तेरे भीतर के खजाने का द्वार खोलेगी। क्या तू तैयार है? हर्षवर्धन मौन था। गुरु ने एक रात्रि विशेष यज्ञ का आदेश दिया। यज्ञ भूमि वही जल मंदिर बना जहां पहली बार यक्षिणी का दर्शन हुआ था। यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही जल की सतह में हलचल हुई। पूर्ण चंद्र की रात्रि में जल मंदिर की सीढ़ियों पर यक्षिणी खड़ी थी। वही नीला आभा मंडल, वही रत्नचटित आभूषण और वही स्वर्ण कमंडल, पर इस बार उसकी मुस्कान में एक गंभीर संकेत था। यक्षिणी ने कहा, राजन, तूने खजाने का लोभ नहीं किया, ये तेरी पहली विजय थी। तूने माया के खेल को समझ लिया, ये तेरी दूसरी विजय थी। परंतु अब तुझे वो खजाना देखना है जो बाहर नहीं, तेरे भीतर छुपा है। क्या तू तैयार है? हर्षवर्धन ने सिर झुकाया। हे देवी, मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा यदि मैं ये न जानूं कि मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरी आत्मा है। यक्षिणी ने अपने स्वर्ण कमंडल से जल छिड़का। संपूर्ण जल मंदिर स्वर्ण ज्योति में नहा गया। हर्षवर्धन ने अपने भीतर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल स्वर्ण कक्ष जिसकी दीवारें प्रकाश से बनी थी और बीचों बीच एक दिव्य ज्योति पुंज स्थित था। ये उसकी आत्मा का ही प्रतिबिंब था। यक्षिणी का स्वर गूंजा, राजन, यही तेरा वास्तविक खजाना है। जो बाहर खजाने खोजता है वो मुझ में उलझता है। जो भीतर का खजाना खोज लेता है मैं स्वयं उसकी रक्षक बन जाती हूं। मैं न तो लोभ की देवी हूं, न मृत्यु की दूत। मैं आत्मा की द्वारपालिनी हूं। जो मुझे जीत लेता है वो आत्मा तक पहुंचता है। हर्षवर्धन ने ध्यानस्थ होकर अपनी आत्मा के प्रकाश में प्रवेश किया। संपूर्ण देह हल्की हो गई। माया के बंधन टूट गए।
यक्षिणी ने अपना स्वर्ण कमंडल हर्षवर्धन के चरणों में रखा। अब ये माया भी तेरे अधीन है। माया अब तेरी दासी है और तू आत्मा का स्वामी। यक्षिणी का स्वर गूंजा, अब मैं तुझे मुक्त करती हूं। न मैं तुझे बांधूंगी, न तुझसे छिपूंगी। तू जब भी मुझे स्मरण करेगा, मैं तुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाऊंगी। हर्षवर्धन की आंखों से अश्रु बहने लगे। हे देवी, तुम तो मेरी आत्मा का ही दूसरा स्वरूप थी। मैं बाहर तुझे खोजता रहा और तुम मेरे भीतर निवास करती रही। यक्षिणी ने मंद मुस्कान के साथ अपना स्वरूप जल में विलीन कर दिया। संपूर्ण जल मंदिर में केवल ओम का नाद गूंजने लगा। गुरु दिव्याश्व रत्नाकर ने कहा, राजन, ये यक्षिणी तुझसे बाहर नहीं थी। हर राजा, हर साधक के भीतर एक यक्षिणी होती है, जो उसकी माया भी है और उसकी आत्मा की द्वारपाल भी। जो माया में उलझता है, वो उसकी दासी बन जाती है। जो आत्मा तक पहुंचता है, वो उसकी रक्षक बन जाती है। यही यक्षिणी का अंतिम रहस्य है। हर्षवर्धन ने अपने राजमहल के खजाने को प्रजा में वितरित कर दिया। संपूर्ण जीवन यज्ञ, दान और आत्मबोध में समर्पित कर दिया। यक्षिणी कभी अदृश्य नहीं हुई, पर अब वो भय या लोभ बनकर नहीं, बल्कि आत्मा की ज्योति बनकर हर्षवर्धन के साथ रही। जो मुझमें खजाना खोजेगा, उसे मैं माया दूंगी। जो मुझमें आत्मा खोजेगा, उसे मैं मोक्ष दूंगी। मैं यक्षिणी हूं, माया और आत्मा के द्वार की अंतिम रक्षक। अंतिम सार, यक्षिणी और हर्षवर्धन की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये आत्मा और माया के संघर्ष की सनातन कथा है। हर युग में हर राजा, हर साधक अपनी अपनी यक्षिणी से सामना करता है। कौन यक्षिणी का दास बनता है और कौन आत्मा का स्वामी, यही हर जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। ये कथा पूर्ण हुई, पर यक्षिणी का रहस्य अभी भी हर आत्मा में जीवित है।